बच्चों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। गर्मी की छुट्टियाँ आपकी बहुत अच्छे से बीती होगी और अब फिर से स्कूल शुरू हो गए हैं। आप नई कक्षा में भी पहुंच गए हैं। आप तीसरी कक्षा में पहुंच चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम तीसरी कक्षा का अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय पर्यावरण का सप्ताह 1 दिवस 1 से लेके 6 तक को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम अपनी अंकुर अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट। तो यहाँ पर सप्ताह 1 का दिवस 1 है बच्चों। रेडीनेस क्लास यहाँ से चालू हो जाती है। वर्कशीट नंबर 1 है। इसमें दिए हैं सीखने के बिंदु। परिवार एवं मित्र को जानना, चर्चा करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। रेणुका कक्षा तीसरी की छात्रा है। वह एक संयुक्त परिवार में रहती है। उसके परिवार में माता पिता, दादा दादी, एक बड़ा भाई है। रेणुका के पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं। उसकी माँ घर संभालती है। रेणुका और दादाजी बाजार से सामान लाते हैं। रेणुका का भाई बीमार दादी को दवा खिलाता है और घर के कामों में माँ की मदद करता है। रेणुका पेड़ पौधों की देखभाल करती है। रेणुका की सहेली शोभना है। शोभना के पिता सिलाई का काम करते हैं। रेणुका के परिवार में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। तो दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। इसके अनुसार हमें बिंदुओं पर चर्चा करना है बच्चों। तो प्रश्न में पहला प्रश्न है, रेणुका के परिवार में कौन कौन है? तो अब भी हमने पढ़ा था, माता पिता, दादा दादी और बड़ा भाई। दूसरा है, घर के काम कौन कौन करते हैं? तो सभी लोग करते हैं। रेणुका की सहेली का नाम क्या है? तो शोभना है। शोभना के पिता क्या काम करते हैं? तो सिलाई का काम करते हैं। रेणुका क्या काम करती है? तो पेड़ पौधों पर पानी डालती है। आगे देखते हैं। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है। दिया गया चित्र रेणुका के परिवार का है। चित्र में दिख रहे लोगों का रेणुका से क्या संबंध है? दिए गए परिवार वृक्ष के चित्र में लिखिए। तो ये रेणुका का परिवार है बच्चों। यहाँ पर रेणुका का क्या संबंध है? तो ये पापा मम्मी की बेटी है, दादा दादी की पोती है, भाई की बहन है, ठीक है। और परिवार का वृक्ष किसका है? ये रेणुका के परिवार का वृक्ष है। तो आप भी ऐसा प्यारा सा वृक्ष बना लेना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। सही शब्द का चयन कर खालिस्तान भरो। शब्द दिए हैं दादाजी, मेहमान, पिताजी, सदस्य और नानी जी। पहला है, रेणुका के परिवार के मुखिया खालिस्तान है। तो कौन है बच्चों? तो दादाजी है। दूसरा है, आपकी माता की माताजी खालिस्तान है। तो क्या है? नानी है। इसमें से लिख लेंगे। तीसरा है, परिवार में सभी एक साथ रहने वाले लोग परिवार के खालिस्तान कहलाते हैं। तो सदस्य कहलाते हैं। यहाँ से लिख लीजिएगा। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है। चित्र को देखकर नीचे दी गई सारणी पूर्ण कीजिए। ये चित्र देखिए बेटा, यहाँ पर मम्मी पापा और 2 बच्चे दिए गए हैं और यहाँ पर ये दादा दादी, बच्चे, यहाँ पर 2 लेडीज और 2 जेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, कैसा परिवार, एकल परिवार है या संयुक्त? तो ये परिवार कैसा है बच्चों? तो ये एकल परिवार है, क्योंकि इसमें मम्मी पापा और बच्चे हैं और ये सब साथ में रहते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार हो गया। यहाँ सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस परिवार में 4 है और इस परिवार में कितनी है? तो 8 है। आपका परिवार इनमें से किस तरह का है? तो हमारा परिवार एकल है, तो हमने एकल लिख दिया। अगर आपका संयुक्त हो तो आप यहाँ संयुक्त लिख सकते हो। सप्ताह 1 का दिवस 2 है बच्चों। इसमें रेडीनेस सप्ताह पहला ही है। वर्कशीट नंबर 2 है। सीखने के बिंदु है, पेड़ पौधों के बारे में जानना। बताओ में है। अभ्यास क्रमांक 1, पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है? चित्र से रेखा मिलाकर बताइए। तो ये पेड़ दिया गया है बच्चों, इससे कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है? तो फूल होता है प्राप्त, तो मिला दिया। ये है फल, तो फल भी प्राप्त होता है, इसलिए मिला दिया। मिठाई प्राप्त नहीं होती। गुब्बारे प्राप्त नहीं होते। लकड़ी तो होती है, इसलिए हमने इसको मिला दिया। सिक्के नहीं होते। सब्जी होती है पौधों से प्राप्त, और बिस्किट भी नहीं होते, तो हमने जो होते उनको मिला दिया। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है। सही उत्तर पर गोला लगाइए। प्रश्न पहला है, पेड़ हमें क्या देते हैं? खिलौने, फल फूल और मिठाई। तो ये फल फूल देते हैं, तो इस पे लगा दिया। दूसरा प्रश्न है, हमें पौधों को पानी कब देना चाहिए? प्रतिदिन, महीने में एक बार और कभी नहीं। तो प्रतिदिन देना चाहिए, इसलिए इस पे राइट का चिन्ह लगा देंगे। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। दिए गए पेड़ पौधों के चित्र को पहचान कर उनके नाम से मिलान कीजिए। यहाँ पर सही जोड़ी करना है बच्चों। तो यहाँ चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर नाम दिए गए हैं, तो इनको मिलाना है। ये क्या दिख रहा है बच्चों? ये गुलाब के फूल है, इसलिए हमने यहाँ पर गुलाब से इसको मिला दिया।
ये क्या है, गेंदे का फूल है, इसलिए हमने इसको गेंदा से मिला दिया। ये क्या है, धनिया की पत्ती है, इसलिए हमने धनिया से मिला दिया। और ये आम, यहाँ पर आम लटक रहे हैं तो आम है, इसलिए इसको हमने आम से मिला दिया, मैच कर दिया। सप्ताह 1 का दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 3 है, सीखने के बिंदु है पेड़ पौधे के बारे में जानना। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला है, दिए गए चित्रों की पहचान कर उनके नाम बताइए। ये चित्र क्या है बच्चों, सेब है तो हम सेब लिख देंगे। ये गाजर है तो गाजर लिखेंगे। ये लौकी है, ये भिंडी है और ये अंगूर है तो यहाँ पर हम लिख देंगे। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, अपनी मनपसंद पौधे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो हमने गेंदे का चित्र बनाया है बच्चों। ये देखो, आप भी अपने मनपसंद पौधे का चित्र बना लीजिए। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, पेड़ हमें फल, ऑक्सीजन और छाया देते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। यदि पेड़ों की जगह फल की जगह चॉकलेट लगती तो क्या होता, तो हम इसमें लिख लेंगे, यदि पेड़ों पर फल की जगह चॉकलेट लगती तो बच्चे खूब मजे से खूब सारी चॉकलेट खाते। सप्ताह 1 का दिवस 4 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 4 है, सीखने के बिंदु है जीव जंतुओं के बारे में जानना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, अंगूठे की छाप एवं रंगों के उपयोग से अपनी मनपसंद जीव जंतु का चित्र बनाना है। जीव जंतु का चित्र बनाना है यहाँ। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया है, तितली का चित्र बना लिया है अंगूठे की सहायता से, और यहाँ अंगूठे की सहायता से शंख-इल्ली का चित्र बना लिया है। आप भी ऐसा बना लीजिए। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, आपने कौन कौन से पशु देखे, किन्हीं 5 पशुओं के नाम तथा उनका रंग लिखिए। तो हमने यहाँ पर पशु का नाम यहाँ पर लिखना है, पशु का रंग यहाँ लिखना है। तो हमने लिख लिया, पहला बकरी सफेद या काली भी होती है, घोड़ा भूरा होता है, सफेद होता है, गाय सफेद, भैंस काली, कुत्ता काला। तो ये लिख लेंगे। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, दिए गए जीव जंतुओं के चित्रों को उनके आवास से मिलाइए। आवास यानी वो कहाँ रहते हैं, यानी उनका घर। तो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं बच्चों, और यहाँ पर उनके घर दिए गए हैं जिससे कि हमको मिलाना है। तो ये क्या है, बंदर है। बंदर कहाँ रहता है बच्चों, तो बंदर पेड़ पे रहता है तो मिला देंगे। कुत्ता कहाँ रहता है, तो ये छोटे से अपने घर में रहता है। मकड़ी कहाँ रहती है, तो मकड़ी जाल में रहती है। चिड़िया कहाँ रहती है, तो घोंसले में रहती है तो घोंसले से मिला देंगे। और बतख कहाँ रहती है, तो तालाब में रहती है तो तालाब से मिला देंगे। और ये सही जोड़ी हुई कंप्लीट। सप्ताह 1 का दिवस 5 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 5 है, सीखने के बिंदु है जीव जंतु के बारे में जानना। लिखो के अंतर्गत है, अभ्यास क्रमांक पहला, दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो ये काय का चित्र है बच्चों, कछुआ का। तो कछुआ लिखेंगे, ये कबूतर, ये मछली, ये बिल्ली, ये खरगोश और ये चूहा। तो इनको पहचान कर आप इनके नाम लिख लेना बच्चों और प्रैक्टिस करना। अभ्यास क्रमांक 2 है, बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा करो और रंग भरिए और उसका नाम भी लिखिए। तो हमने यहाँ पर बिंदुओं को मिला दिया, नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 गिनती में, देखते जाइए और मिलाते जाइए। तो यहाँ ये देखिए बच्चों, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 11 13 14 ऐसी गिनतियां दी है। मिलाते जाएंगे हम, तो हमारा क्या बन गया, ये क्या बना बताइए, ये बन गया तोता। और यहाँ पर हम लिख लेंगे तोता, हम लिखना भूल गए, आप लिख लीजिएगा। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पानी, हवा, तैरते, पालतू, बड़े, उड़ते, जंगली और छोटे। इन शब्दों से खालिस्तान भरना है हमें। तो पहला है, मछली हमेशा खालिस्तान में रहती है। तो कहाँ रहती है, पानी में रहती है तो पानी लिख लेंगे। दूसरा है, कबूतर और तितली दोनों खालिस्तान है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, उड़ते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे उड़ते हैं। तीसरा है, बकरी और बिल्ली खालिस्तान जीव जंतु है। तो ये पालतू जीव जंतु है तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, पालतू लिख लेंगे। चौथा है, हाथी के कान खालिस्तान होते हैं। कैसे होते हैं हाथी के कान, बड़े होते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बड़े। ये यहाँ का बड़े यहाँ लिख लेंगे। सप्ताह 1 का दिवस 6 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 6 है, पुनर्बलन मतलब जो हमने 1 से 5 तक पढ़ा उसका क्या करना है, दोहराना है, पुनर्बलन करना है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक, दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं दोनों साइड में और बीच में क्या है, नाम दिए गए हैं। तो चित्रों को उनके नाम के साथ में क्या करना है, मैच करना है, जोड़ी मिलाना है। तो देखो बच्चों, ये क्या है, चूहा है तो हमने चूहे से मिला दिया। ये क्या है, कुत्ता, तो कुत्ते से मिला दिया। ये बाज पक्षी है तो बाज से मिला दिया। ये छिपकली है तो छिपकली से मिला दिया।
अब इधर देख लेते हैं, ये क्या है, घोड़ा है तो घोड़े से मिला देंगे, ये हाथी तो हाथी से मिला देंगे, ये मुर्गी है तो मुर्गी से मिला देंगे, ये मछली है तो मछली से मिला देंगे। और इस तरह हमारा हुआ कंप्लीट। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, अपनी पसंद के किन्हीं 5 पशु पक्षियों के नाम लिखना है। तो हम लिख लेंगे मोर, हाथी, हिरन, चिड़िया और खरगोश। आप भी लिख लीजिए अपनी पसंद के पशु पक्षियों के नाम। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, पहला है, क्या आप अपनी पसंद के पेड़ को अपना मित्र बनाना चाहेंगे? तो हमने लिखा हाँ, मैं आम के पेड़ को अपना मित्र बनाना चाहूंगी। दूसरे में पूछा है, आप अपने मित्र पेड़ का क्या नाम रखेंगे? तो मैं अपने मित्र पेड़ का नाम आम दोस्त रखूंगी। आप अपने पसंद से लिख सकते हो बच्चों। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, अपने मनपसंद फल का चित्र बनाइए और उसका नाम भी लिखिए। तो मैंने यहाँ आम का चित्र बनाया है बच्चों। आपको जो फल पसंद है उसका आप चित्र बना लीजिए और नाम भी लिख लीजिए। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, एकल परिवार में खालिस्तान सदस्य होते हैं, अधिक होते हैं कि कम होते हैं? तो एकल परिवार में कम सदस्य होते हैं। दूसरा है, संयुक्त परिवार में खालिस्तान सदस्य रहते हैं, कम सदस्य रहते हैं कि अधिक रहते हैं? तो संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य रहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया अधिक। और ये खालिस्तान हमने किया पूरा। तो इस तरह हमारा दिवस 1 से लेके 6 तक हुआ बच्चों पूरा। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखना? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।